अपने उद्घाटन के लिए सज धज कर तैयार है ये बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का अलाइनमेंट। सीधा यहाँ से वहाँ देखिए तो तिरंगा कलर के रंगों में सराबोर है। तिरंगा गुब्बारे और तिरंगा कलर के कपड़ों से सजा धजा यह गंगा ब्रिज आज के लोकार्पण के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचने वाले, उसके लिए सामने देखिए पूरा अरेंजमेंट है और अब यहीं से लोकार्पण कार्यक्रम होगा और फिर यह गंगा ब्रिज आम लोगों को समर्पित हो जाएगा और इस पर से सीधा गाड़ी आपका यहाँ NH-31 से सीधा इस अलाइनमेंट पर चढ़ेगी और सीधा राघोपुर पहुँच जाएगी। जो राघोपुर दियारा बरसात के दिनों में मुख्य धारा से कट जाता था वो इस ब्रिज के जरिए सीधा कनेक्ट हो जाएगा और आम लोगों को अब गंगा पार नाव से नहीं करना होगा। तो चलिए आज के इस उद्घाटन समारोह को आपको दिखाएं हम। वेलकम टू न्यू गंगा ब्रिज, एक शानदार बोर्ड जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, उसके नीचे हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी का एक बैनर लगा है और ये रोड सीधा आगे बढ़ता हुआ कच्ची दरगाह बिद्दुपुर गंगा ब्रिज को कनेक्ट करता है। सामने से यह ब्रिज जहाँ से इसका ये साइड बैरियर जो आयरन स्टील वाला लगा है, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से तिरंगा कलर के कपड़ों से सजाया गया है पूरा इस अलाइनमेंट को। यहाँ से वहाँ तक गुब्बारे लगे हुए और ये सजा धजा हुआ पुल बता रहा है कि आज इसका लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी भी यहीं से इस कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का लोकार्पण कर दिया। यही फीता लगा था जो कटा है अभी और सामने यह शिलापट देख लीजिए जो इस गंगा ब्रिज में लगना है आगे और इसके निर्माण के सफ़र को यहाँ पूरी तरह से दिखाया गया है। कई बार मुख्यमंत्री इसके निरीक्षण के लिए आए, अलग अलग तस्वीरों में उसको आप देख सकते हैं। और जब यह गंगा ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था तब से लेकर के अब लोकार्पण हो रहा है तब तक की तस्वीरों को इधर लगाया गया है। और ये जब इसका निर्माण शुरू हुआ, वेल बनाए गए, उसके ऊपर फिर पियर बना, पियर कैप बना और सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हुई, तब से लेकर के अब जब निर्माण पूरा हो गया तब तक की तस्वीरें यहाँ से लेकर वहाँ तक लगाई गई हैं यहाँ। और यहाँ देखिए इस गेट पर यही रिबन लगा था जिसको मुख्यमंत्री ने काटा और अभी ये रोड आम लोगों के लिए शुरू हो गया और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने अभी कर दिया है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज का स्ट्रेच है जो NH-31 से शुरू होकर के राघोपुर दियारा पर जाकर के अभी ख़त्म होता है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। और 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज, इसके साथ में लगभग जो है 10.25 किलोमीटर का अप्रोच रोड, 20 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है जिसमें से 4.5 किलोमीटर का लोकार्पण अभी हुआ और बाकी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी ले करके चलेंगे आपको राघोपुर दियारा तक। कल भी आपको दिखाया था जब इसकी लोकार्पण की तैयारियाँ हो रही थी और आज जब लोकार्पण हो गया, बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का लोकार्पण हो गया और राघोपुर अब समझ लीजिए मुख्य धारा से जुड़ गया है। इस पर बात करने के लिए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी है। सबसे पहले बधाई हो सर, लगातार प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है। मैं तो इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा बिहार की जनता के तरफ से और ख़ास करके राघोपुर दियारा वासियों के तरफ से कि जिस बड़ी सोच के साथ उन्होंने काम किया। 2015 में जो कल्पना उन्होंने रखी, 2025 में आज राघोपुर दियारा जहाँ पर लोग नाव से, पीपा पुल से पटना शहर पहुँचने में घंटों लगते थे, अब पटना शहर मात्र 15 से 20 मिनट में वो पटना के DM ऑफिस कहिए या PMCH कहिए तुरंत में पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से राघोपुर दियारा वासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और साथ ही साथ बिहार के लिए एक बड़ी प्रोजेक्ट की शुरुआत है। आप कच्ची दरगाह बिद्दुपुर समझते हैं तो ये आमस दरभंगा पथ का पैच है। भविष्य में पटना रिंग रोड का पार्ट बनेगा और साथ ही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को सबसे शॉर्ट बड़ी कनेक्टिविटी 6 लेन ब्रिज के मिल रही है। यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरियों को कम करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है और आज एक बड़ा तोहफा बिहार वासियों को मिला है। इसके लिए पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूं। एक बड़ी योजना है, हमने देखा है लोगों को कि चाहे वो खेती का सामान हो, चाहे वो बीमार लोग हो, सबको नाव से पार होते हुए 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच का लोकार्पण हुआ है। इसके आगे का काम कब पूरा होगा, कितना तेजी में होगा? सबसे पहले तो ये जो पूरा पैच है अभी साक्षात राघोपुर दियारा जुड़ा है, इसके बाद जो बिद्दुपुर से महनार वाला 20 किलोमीटर पैच है वो भी कंप्लीट स्थिति में है। हम लोग को केवल 2 से 3 स्पैन है जिस पे काम चल रहा है। जितना तेज़ी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग का पूरा अनुमान है कि सितंबर महीने तक हम कच्ची दरगाह बिद्दुपुर पूरी तरह से रनिंग मोड में होगा, आम जनमानस के लिए सुगम यातायात का साधन बन जाएगा। लगातार ब्रिजेस बन रहे हैं, इस महीने 4 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। क्या कहेंगे आगे और क्या मिलने वाला है? और नया आपने एक अनाउंसमेंट किया था कि 33,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिला है, क्या योजना है, उस पर क्या होगा? देखिए, पहली बार बिहार को मॉर्थ के तरफ से इतना बड़ा एनुअल प्लान स्वीकृत हुआ है
मैं तो तेजस्वी यादव से कहूँगा, पहले तो आज उनको राघोपुर दियारा वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करना चाहिए। वहाँ के विधायक हैं, बुलाए थे, नहीं आए, कम तो विधायक होते नाते प्रतिनिधि करते। 33,000 करोड़ की जो योजना है वो एनुअल प्लान का पार्ट है और पहली बार बिहार को इतना बड़ा एनुअल प्लान में स्वीकृति मिली है। इसमें कई मेगा चीज़ें हैं। अनीसाबाद से दीदारगंज का जो एलिवेटेड सड़क है वो है, कई NH को 4 लेन करने की योजना है, तो वो स्वीकृति मिली है जिसका एक्शन प्लान हम लोग भेज चुके हैं। लेकिन आज जो ब्रिजेज के दृष्टि से निश्चित रूप से एक और ब्रिज ताजपुर बख्तियारपुर भी बहुत जल्द हम लोग उसका फर्स्ट फेज शुरू करने वाले हैं। और आज तो एक बड़ा सौगात है, निश्चित रूप से बिहार वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करना चाहिए, उनकी सोच और उनके बीच मेहनत के लिए अभिनंदन करना चाहिए। एक बड़ी सौगात मिला है और सच में यह ब्रिज जो है राघोपुर वासियों का जीवन बदल देगा। बाकी अगर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।